जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी 6 क्लास ज्योग्राफी का बुक देख रहे हैं और चैप्टर नंबर ये 4 है। चैप्टर नंबर आपको 1, 2 और 3 अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख लेंगे। पहले हम लोग ने देखा हुआ था, या तीसरे का चैप्टर की बात किया जाएगा, जिसमें हम लोग ग्लोब के महत्व को हम लोग समझे हुए थे कि ग्लोब से क्या होती है। तो ग्लोब और मानचित्र दोनों एक अलग विषय हो गया। ग्लोब पर जो है किसी देश को, ये महासागर को या किसी ऐसे स्थिति को दर्शाया जाता है ग्लोब पर। लेकिन मानचित्र जो दोस्तों, ये जो है आपके किसी देश के बारे में या राज्य के बारे में या शहरों के बारे में या किसी लोकेशन के बारे में हम लोग इस मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। और मानचित्र तो दोस्तों, मानचित्र पर जो है दोस्तों, किसी शहर को बताना, किसी गांव को बताना ये संभव नहीं है। इसके लिए जो दोस्तों हमें मानचित्र का सहारा लेना पड़ता है। मानचित्र का इम्पोर्टेंट इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे लोग, क्या होती है मानचित्र। सबसे बड़ी बात है ये है, चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। आइए शुरू करते हैं। मानचित्र। मानचित्र सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिछले जो अध्याय में हम लोगों ने जिस विषय पर चर्चा किया हुआ था, जिस टॉपिक पर चर्चा किए हुए थे, ग्लोब के बारे में चर्चा किए हुए थे, उसके महत्व को पढ़ चुके हुए हैं। और ग्लोब में अध्ययन की जो है कुछ सीमाएं होती हैं। सही बात है, कुछ सीमाएं होती हैं। और जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तब हमारे लिए ग्लोब का क्या होगा, काफी उपयोगी साबित हो जाएगा। ग्लोब का इंपॉर्टेंट वहां पर होती है दोस्तों, जब हम पृथ्वी के बारे में अच्छे तरीके से समझना चाहेंगे, तो ये ग्लोब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ग्लोब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लेकिन जब हम पृथ्वी के अलावा जैसे कि कुछ भाग हो गया, और ये किसी देश या राज्य, जिलों, शहरों, गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होगा। ग्लोब उतना उपयोगी साबित नहीं हो पाएगा। और ऐसे स्थिति में जो है दोस्तों, हम लोग जो किसका सहारा लेंगे, मानचित्र का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे, मानचित्र का उपयोग किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, ग्लोब को। लेकिन पृथ्वी के कुछ ऐसे भाग जैसे देश हो गया, राज्य हो गया, जिला हो गया, शहर हो गया, गांवों को अध्ययन करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, उसको उसको किसका उपयोग करते हैं, मानचित्र का उपयोग करते हैं, मानचित्र का उपयोग करते हैं। और ये हमारे लिए उपयोगी साबित होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से जो है चपटी सतह पर खींची गई वह एक चित्र होता है, यह एक चित्र होता है। लेकिन लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है ना। लेकिन गोलाकार सतह को पूरी तरह से चिपटा करना क्या है, असंभव है। लेकिन हमारे मानचित्र जो की बात करते हैं, मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक साबित होगा। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्रों को, कुछ तथ्यों को दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दूसरे जो है मानचित्र में एक बड़ी जो है किताब की तरह तथ्य को हो सकता है। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, तब एक एटलस बन जाता है। ये एटलस है दोस्तों, ये मानचित्र का ही है, मानचित्र का ही बुक ही है। क्योंकि उस बुक में, एटलस में, उस सारी चीज जगहों के बारे में विस्तृत रूप से बता दिया जाता है। और इसी से मानचित्र से क्या बनेगा दोस्तों, एटलस बन जाता है। एटलस जो है विभिन्न प्रकारों, अलग अलग जो है पैमानों पर से जो है खींची गई मापों पर आधारित होती है। ये जो होती है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग पैमाने पर खींची गई मापों पर आधारित होती है। और मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र में दोस्तों हम लोग ये क्या होगा, अच्छी तरीके से जानकारी हो जाएगा। लेकिन ग्लोब से जो है दोस्तों, ग्लोब से हमें अच्छी जानकारी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ग्लोब से इम्पोर्टेंट से, यानी पृथ्वी को समझने के लिए ग्लोब इम्पोर्टेंट है। लेकिन किसी जगह या किसी जगह को विशेष रूप से अध्ययन करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, हमें ग्लोब की जगह मानचित्र का उपयोगी ज्यादा पड़ेगी। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, मानचित्र बहुत होते हैं। मानचित्र जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं।
ये बात आपको याद रखेंगे, जिसको जो नीचे दिया गया वर्णन किया गया है। आइए यहाँ पर बता रहे हैं मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मानचित्र में सबसे पहले जो होता है एक भौतिक मानचित्र होता है और दूसरा राजनीतिक मानचित्र। तो क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लेता है कि भौतिक मानचित्र में किसको किसको सूचित कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्रकृति, प्राकृतिक आकृतियां, जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे कि पर्वतों को, पठारों को, मैदानों को, नदियों को, महासागरों को जो है आपको दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग दोस्तों भौतिक मानचित्र कहते हैं। यानी भौतिक मानचित्र पर पर्वत को दर्शाइएगा, हाँ ये बिल्कुल, पठार को दर्शाना है, नदी को दर्शाना है, मैदान को भी दर्शाना है ना, महासागर को भी दर्शाते हैं। तो ये मानचित्र कैसा बनेगा दोस्तों, इसी को हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं। तो यही आपको उदाहरण में से दे देता है कि बताइए यह किस मानचित्र पर दर्शाया जाता है। तो ये भौतिक मानचित्र समझ में आ गया। यानी पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे कि पर्वत, पठार, नदी, झरना, झील, ये सब चीज को दर्शाने का काम किया था। ये हो गया आपको भौतिक मानचित्र। इत्यादि को जो है दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या आपको उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। उच्चावच मानचित्र जो है भौतिक ही मानचित्र को कहा जाता है। यह भौतिक मानचित्र बोले तो या उच्चावच जो है मानचित्र बोला जाएगा। तो आपको याद रखना है भौतिक मानचित्र। अब बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। राजनीतिक मानचित्र में दोस्तों आपको राज्य के बारे में, नगरों के बारे में, शहरों के बारे में, गांवों के बारे में या विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग राजनीतिक मैप बोलेंगे, राजनीतिक मानचित्र बोला जाएगा। तो ये आपको भौतिक और राजनीतिक मानचित्र समझ में आ गया। तो राजनीतिक मानचित्र में किसको दर्शाइएगा, राज्य को दर्शाइए, नगर को दर्शाना है, शहर को दर्शाना है, गांव को, या देश के यानी विश्व में जो है विभिन्न देश हैं या राज्य हैं उनके सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र समझ में आया। और आपको भौतिक मानचित्र से ही क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से किस मानचित्र पर क्या दर्शाया जाता है। तो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं लोग। एक और मानचित्र दोस्तों होता है, इसी को मानचित्र को समझना जरूरी है, मैथमेटिक मानचित्र। एक होता है मैथमेटिक मानचित्र जो है, जैसे कि दोस्तों कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और जो है जैसे कि विशेष जानकारी में कैसे, जैसे कि सड़क का मानचित्र। तो सड़क के मानचित्र कैसा मानचित्र होगा दोस्तों, मैथमेटिक मानचित्र। यानी 5 किलोमीटर यानी मीटर जिसकी लंबाई में बात करते हैं। यानी आपको वर्षा हो गया, वर्षा यानी 60 सेंटीमीटर हो गया, 60 सेंटीमीटर बारिश। है वनों की घनत्व, है ना, 5 हेक्टेयर वनों की घनत्व, यानी आपको जिसकी मापन के उद्योग, ये कंपनी में इतना उद्योग इतना इंडस्ट्री, यानी मापन होती है, एक इंडस्ट्री, 2 इंडस्ट्री, यानी सारा गणितीय मानचित्र का प्रयोग होता है। इसी को बोलेंगे मैथमेटिक मानचित्र। तो सड़क के जो है जिसको बताया जाएगा किस मानचित्र के माध्यम से, मैथमेटिक मानचित्र में। वर्षा मानचित्र हो गया आपको मैथमेटिक मानचित्र, वन हो गया मैथमेटिक मानचित्र, उद्योग हो गया आपको जो है किसको, ये आपको मैथमेटिक मानचित्र में होती है। यानी जिस बात की कैलकुलेशन किया जा सके, जिस बात को कैलकुलेशन किया जा सके उसको मैथमेटिक मानचित्र कहा जाएगा। आइए बात करते हैं इसमें, इस प्रकार के जो है मानचित्र को जो है मैथमेटिक मानचित्र कहा जाएगा। इस मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाएगा। जब सड़क के बारे में जानकारी रहेगा तो सड़क मानचित्र बोलिएगा, और वर्षा की बात की तो वर्षा मानचित्र बोलिएगा, यानी उसके नाम पर ही नामकरण किया जाता है। और मानचित्र के 3 घटक होते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में और अन्य एग्जामों में, तो आपको याद रखिएगा। तो मानचित्र के कितने घटक, तो 3 घटक, दूरी हो गया, दिशा हो गया, और आपको प्रतीक हो गया यानी सिंबल हो गया। यहाँ पर देता है समय। यह सब निम्नलिखित में से कौन सा आपको दूरी का घटक मात्र नहीं है, समय है, समय नहीं है, समय ही आपको देता है। लगेगा भाई ये समय मार के आइएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी 3 घटक मानचित्र का कौन हो गया, दूरी दिशा प्रतीक। दूरी दिशा यानी दूरी दिशा प्रतीक जो होता है मानचित्र के प्रमुख घटक होता है। आपको याद हुआ, दूरी दिशा प्रतीक। तो ये हो गया आपको मानचित्र के 3 घटक। आइए आगे बढ़ते हैं, खूब अच्छे से समझते चलना है। अब दूरी क्या होता है दोस्तों, दूरी की बात किया जाए, मानचित्र एक
आरेखण होता है। मानचित्र क्या होता है? आरेखण होता है, जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा सा है ना, छोटा करके जो कागज पर एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। और या हम कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, मानचित्र जो है बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। लेकिन इसकी सावधानी से छोटा किया जा सकता है, इसे सावधानी से छोटा किया जाएगा, ताकि स्थानों के बीच की दूरी को वास्तविक बने रहे। यह तभी संभव हो सकता है, जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थान की जो है बड़ी दूरी को व्यक्त किया जाता है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए जो है एक बड़े पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थान पर जो है वास्तविक दूरी मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच में अनुपात होती है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, उदाहरण के लिए ले लिए अपने विद्यालय के, है ना, अपने विद्यालय को देखिए और अपने घर के बीच की दूरी, यानी दूरी जो होगी आपको कितना, 10 किलोमीटर। यानी आपके विद्यालय की जो दूरी है कितना किलोमीटर अपने घर से, ये 10 किलोमीटर की दूरी, तो यही आपको दूरी होती है, जिसे मानचित्र पर जो है 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाएगा। यानी आपका ये घर हो गया और ये स्कूल हो गया, तो इसके बीच की दूरी कितना हो गया, तो 10 किलोमीटर। यानी देख रहे हैं ना, आपके जो घर के दूरी के बारे में और आपके स्कूल के बारे में दूरी के बारे में आपको बारे में बता दिया है। यानी आपके घर के दूरी के बारे में यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से समझ लिया ना। इसलिए जो है छोटे पैमाने पर छोटे कागजों के माध्यम से जो है आपको ये समझने के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं, यानी 10 किलोमीटर की जो दूरी के लिए हम लोग 2 सेंटीमीटर में इतना छोटा सा जगह में इसी को समझ लिया लो, यही बात बता रहा है। और इसका अभिप्राय यह है कि मानचित्र का जो है 1 सेंटीमीटर स्थान ये जो है 5 किलोमीटर में दर्शा दिया है। और इसके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर में, यानी 1 सेंटीमीटर में दोस्तों कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाएगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर दूरी, तो 1 किलोमीटर की दूरी होती है। और इस पैमाने से किसी भी मानचित्र के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अगर आपको पैमानों की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप ही सपोज कीजिए आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितना है, यानी आप बता दीजिए कि हमारे घर यहाँ पर है और ये स्कूल यहाँ पर है, तो ये ऐसे ऐसे चले जाएगा, ये 5 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर की दूरी पर ये स्कूल है। तो आप जो है मानचित्र का डायग्राम बनाकर या उसे समझा दीजिएगा, तो ये बात मानचित्र के माध्यम से ही होती है। यानी वास्तविक दूरी की पता लगाया जा सकता है। तो यानी यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर दूरी, 5 किलोमीटर दूरी होती है। अगले बात करते हैं, जब बड़े क्षेत्र वाले जैसे महाद्वीपों और देशों को जो कागज पर दिखाया जाता है, जब आपको महाद्वीपों को और देशों को कागज पर दर्शाया जाएगा, तब हम लोग क्या छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए जो बात किया जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर, और स्थान को 500 किलोमीटर को जो है दर्शाया जाता है। अब समझने की प्रयास कीजिएगा, तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 500 किलोमीटर को दर्शाया जाएगा और इसको छोटे पैमाने पर दर्शाया जाएगा। यानी समझने का प्रयास करना है, यानी आपको 5 सेंटीमीटर के जो जगह पर जो है कितना किलोमीटर की दूरी बताएगा, 5 सेंटीमीटर जो है आपको 500 किलोमीटर की दूरी को दर्शाया जाता है। यानी छोटे पैमाने पर इसको डिनोट कर दिया गया है। आइए बात करते हैं, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाया जाता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं जी। जैसे कि स्थान पर 500 मीटर की दूरी को जो है मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर में दर्शा दिया जाता है, यानी छोटा फॉर्मेट करके आपको दर्शा दिया जाता है। और इस प्रकार जो मानचित्र को जो है बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहा जाता है, और इस प्रकार जो है आपको बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहा जाता है। और बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि बताओ बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो है छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा क्या होती है, अधिक जानकारी देती है।
यानी छोटे पैमाने वाले क्या अधिक जानकारी देगा, बड़े पैमाने वाले की अपेक्षा। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र से अधिक जानकारी होगी, यानी बड़े पैमाने पर जो ज्यादा जानकारी मिलेगी, यानी छोटे पैमाने पर कम जानकारी मिलेगी, यही बात बता रहा था। देखो यहाँ पर जो है यही जो है पैमाना बता रहा था। ये अपने गांव से कुआं, वृक्ष की दूरी, ये सब जो है यहाँ पर जो बताया गया था। आइए बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक पर। देखो यहाँ पर हो गया सामुदायिक भवन, हो गया पेड़ पौधा, खेल का मैदान, विद्यालय की दूरी। तो देख रहे हैं ना, एक मैप की डायग्राम के द्वारा जो है आपको बता दिया गया है। आइए अब बात करते हैं दिशा की बातें। देखिए दिशा को समझने के लिए आपको जो है यहाँ पर जो है इस दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है। दिशा सूचक का यही आपको जो है दिशा सूचक है। आइए दिशा की बात किया जाएगा। दिशा होता है क्या, तो दिशा अधिकतर जो है मानचित्रों के ऊपर जो है दाहिने तरफ जो है तीन तीर का निशान लगा रहता है। देखिएगा आपको मानचित्रों में, यानी आपको जो है दाहिने तरफ जो है तीर का निशान लगा होता है और उसके ऊपर जो है मतलब कि ऊ लिखकर डॉट लिखा गया होगा। आइए बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा ऊ लिखकर डॉट लिखा है। ये देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं ऊ लिखकर डॉट लिखा है, तो ये आपको यही दिशा, और आपको जो है दक्षिण में हो जाएगा, दक्षिणी दिशा को ये बताता है, उत्तरी दिशा को आपको ये बताता है, और आपको दक्षिणी दिशा को 100, यानी उत्तरी दिशा पर आपको 0 डिग्री हो जाता है, और दक्षिणी डिग्री पर कितना हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री का ये कोण बनाता है। तो ये बात समझ में आ गया। तो ये दिशा को समझने के लिए ऊपर की तरह जो है तीर लगा रहता है, उसको क्या ऊपर की तरह रहता है, उसको क्या बोलेगा, तो उसको उत्तरी दिशा बोलेगा। उत्तरी को उत्तर की तरह दिशा रहता है, उत्तरी दिशा। और जबकि तीर जो है आपको तीर का दिशा उत्तर की दिशा को बताएगा, वो जो है तीर का दिशा उत्तर की तरफ से, और इसे उत्तर रेखा कहा जाए, इसे क्या कहा जाएगा, उत्तर रेखा कहा जाएगा। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब वह दूसरी जो दिशा जो हो गया, जैसे कि पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, और दक्षिण के बारे में पता लग सकता है। क्योंकि उत्तर की तरफ ये जो है, उत्तर की तरफ ये है, तो आपको तो उत्तर वाला ये हो गया, दक्षिण वाला ये हो गया, पूर्व हो गया ये, पश्चिम हो गया ये, पश्चिम हो गया ये हो गया। चलिए पर पश्चिम की क्या लिखा है ना, यहाँ पर की बात करें, सॉरी। देखिए यहाँ पर हो गया उत्तर हो गया, ये हो गया पश्चिम हो गया ये, अब पूरब हो गया ये, हम उल्टा बना दिए थे क्या। ये हो जाएगा आपको आपको पश्चिम हो जाएगा आपको बाएं साइड में, और दाहिने साइड में हो गया पूरब, और दक्षिणी साइड में हो गया आपको जो दक्षिण दिशा में ये हो गया। यानी इस दिशा को जो है समझ लिएगा, यानी उत्तर की तरफ ये हो गया ऊपर, और नीचे हो गया दक्षिण की तरफ, और ये हो गया आपको जो क्या हो गया पूरा पश्चिम की तरफ, पूरब की दिशा इधर हो गया। तो इस दिशा को समझ लीजिए, यानी एक दिशा से आपको समझ में आ गया कि क्या उनसे दिशा क्या होगी। आइए बात करते हैं। तो ये 4 दिशाओं के बारे में, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण के बारे में दिखाया गया, और उसमें वे जो प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं, ये क्या कहलाता है, तो प्रधान दिग्बिंदु कहलाता है। देखिए प्रधान दिग्बिंदु क्या हो गया, यही हो गया प्रधान दिग्बिंदु। देखिए ये हो गया प्रधान दिग्बिंदु, प्रधान दिग्बिंदु हो गया, ठीक है। इसी को बोलेंगे उत्तर और दक्षिण के बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। बीच की जो है, बीच की 4 जो दिशाएं जैसे उत्तर पूर्व है ना, उत्तर पूर्व यानी उ और पू, और दक्षिण पूर्व द और पू, और आपको दक्षिण पश्चिम के द और प, और उत्तर और पश्चिम के द उ और प के बीच में इसको शॉर्ट फॉर्मेट लिख देते हैं, ये समझाने के लिए दिया गया है। और बीच वाली जो है दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान को सही जानकारी या स्थिति को हम लोग पता लगा सकते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। आइए बात करते हैं, निम्नलिखित दशाओं को पता लगाइए कि विकास के घर का से जो है समुदाय केंद्र और खेल का मैदान की दिशा, और दुकान की विद्यालय की दिशा। ये जो है मानचित्र जो बताया गया था, देख रहे हैं ये मानचित्र बताया गया है। देखिए ये जो है मानचित्र में बता रहा है कि किस दिशा में क्या है, तो आपको ये बताया गया था। अब यहाँ की बात करते हैं। तो दिशा सूचक के माध्यम से जो है किसी चीज को जो है दिशा सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा को पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का जो है पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ही होती है। हमेशा चुंबकीय सुई की दिशा कैसे होती है, उत्तर और दक्षिण की दिशा में होती है, ठीक है ना। दिशा को पता लगाने के लिए किसका, तो दिक् सूचक कंपास को उपयोग करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या होता है, कंपास। तो यह दिशा समझ में आ गया। अब यहाँ से दोस्तों शुरू करते हैं, जब शुरू हो जाए प्रतीक, प्रतीक का देखते हैं।
प्रतीक क्या होता है, यानी सिंबल, या किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। ये प्रमुख जो है, ये मानचित्र का प्रमुख घटक कौन हो गया, ये प्रतीक हो गया, सिंबल। किसी भी मानचित्र पर जो है वास्तविक आकार और प्रकार में जो है विभिन्न आकृतियां, जैसे कि भवनों, सड़कों को, पुलियों को, वृक्षों को, रेल के पटरियों को, कुआओं को दर्शाना संभव नहीं है। ये संभव है जी, ये नहीं है। भवन के आपका घर कहाँ है जी, सड़क कहाँ है, पुल कहाँ है, वृक्ष कहाँ है, सड़क की पटरी कहाँ है, कुआं कहाँ है, इसको जो है आपको बताना मुश्किल हो जाती है। बताना क्या होती है, मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो है एक निश्चित अक्षरों में, एक निश्चित अक्षरों में या छायाओं में, रंगों के माध्यम से, चित्रों के द्वारा, रेखाओं के माध्यम से उपयोग करके हम लोग इसी को बता देते हैं। ठीक है ना। यह प्रतीक जो होता है कम स्थानों में जो है अधिक जानकारी प्रदान कर देगा। ये कम स्थानों को छेकते हुए आपको घर हो गया, यहाँ पर कुआं हो गया, यहाँ पर जो है वृक्ष हो गया, है ना, यहाँ पर आपको जो है गाड़ी हो गया। तो बताओ इतना सारा चीज मानचित्र बताइएगा तो कितना मानचित्र तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो है रंग का उपयोग कर सकते हैं या चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ज्यादातर मानचित्र को समझने के लिए क्या प्रतीक या सिंबल का उपयोग में ज्यादातर दर्शाया जाता है, ताकि आसानी से समझ में आ सके। और ये प्रतीक कम स्थानों में जो है अधिक जानकारी प्रदान कर देता है, और इस प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा जो है मानचित्रों को जो है आसानी से खींचा जा सकता है, और इसका अध्ययन करना बहुत ही आसान है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, तब क्या होगा, आप किसी दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। जब आप उस चिन्ह की जो है सहायता, चिन्ह की सहायता, देखिए चिन्ह की सहायता के द्वारा मानचित्र के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, वे सभी जानकारी को समझ सकते हैं। और ये जो प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है, अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। यह एक रूढ़ होते हैं, यह रूढ़ बात करते हैं यहाँ पर, यह रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। ये रूढ़ क्या कहलाते हैं, ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं, ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक जो है दर्शाया गया है, जो हम लोग मानचित्र में देखेंगे। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए समानता नीला रंग, यहाँ से याद रखोगे, नीला रंग का उपयोग जो है, नीला रंग का उपयोग जो है आपको किसके लिए प्रयोग किया, तो जलाशय के लिए, जलाशय के लिए किया गया है। और भूरा रंग पूछेगा, भूरा रंग जो है पर्वतों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए। और आपको पठार मैंने पीला रंग जो है पठारों के लिए, पीला रंग किसके लिए, आपको पठारों के लिए। हरा रंग जो है किसके लिए, मैदानों के लिए। यही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये फैक्ट याद आ गया। हरा रंग जो है, सॉरी, नीला रंग जो है, नीला रंग से कौन को बताया गया है, ये आपको जलाशय के बारे में बताया गया। अब भूरा रंग हो जाएगा कौन, तो भूरा रंग का कौन गया, पर्वत हो गया, पर्वत हो गया। अब पीला, पीला पठार, पीला पठार, पीला पठार, पीला पठार, यानी पीला रंग से पीला पठार हो गया, यानी हरा रंग से मैदान। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, एक बार और समझिएगा। यानी नीला रंग से किसको बताइएगा, तो जलाशय को। अब भूरा हो जाएगा भूरा पर्वतों को, भूरा पर्वत, भूरा पर्वत, भूरा पर्वत, याद रखो, भूरा पर्वत, पीला पठार, पीला पठार, प से पीला, प से पीला, प से पीला, प से पठार, प से पीला, प से पठार, यानी पीला रंग हो गया, पठार को बताएगा। हरा रंग तो है तो आपको मैदानी क्षेत्र को तो बताएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये जानकारियां आप याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये समझ में आ गया। आइए देखते हैं, ये जो है मानचित्र बताया गया है, तो देख रहे हैं ना, इसी मानचित्र का उपयोग करके देखते हैं डायग्राम बनाया गया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर बताइएगा, देखेंगे रेल लाइन हो गया, बड़ी लाइन, मीटर लाइन हो गया, रेलवे स्टेशन। तो देखते हैं ना, तो इस प्रकार जो है रेलवे लाइन को दर्शाए मानचित्र में, इस प्रकार रेलवे लाइन को दर्शाया जाता है। सड़क को जो है पक्की और कच्ची के, आपको पक्की सड़क को इस तरह का बताया जाता है, कच्ची सड़क को इस प्रकार जो है दर्शाया गया है। सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और राज्य और जिला को देखें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इस प्रकार दर्शाया जाता है, और आपको जो है राज्य के सीमाओं को जो है इस प्रकार दर्शाया जाता है, जिला को आपको डॉट डॉट इस तरह का। ठीक है ना। ये सब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुआं को जो है, नदी को जो है, और कुआं को जो है, तालाब को, नहर को, पुल को। एक नदी को आपको इस प्रकार दर्शाया जाएगा, कुआं को एक ब्लैक होल की तरह दिखाया जाएगा, तालाब को इस तरह दिखाया जाएगा, नहर आपको नहर को इस तरह दिखाया जाएगा, नहर को इस तरह दिखाया जाएगा। अब पुल को किस तरह, ये पुल को इस तरह दिखाया जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। मंदिर को जो हो गया, गिरजाघर हो गया, मस्जिद हो गया, छतरी हो गया। ये मंदिर तो गिरजा हो गया, मस्जिद हो गया, ये होगा छतरी। तो ये आपको तो पहचान में आ जाती है। पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट और टेलीग्राफ हो गया,
टेलीग्राफ ऑफिस हो गया पुलिस स्टेशन, तो ये पीओ हो जाता है पोस्ट ऑफिस, पीटीओ हो गया पुलिस टेलीग्राफ हो गया ऑफिस हो गया, पीएस हो गया पुलिस स्टेशन, इस तरह आपको बता दिया था। बस्ती और कब्रिस्तान को किस तरह दिखाया जाता है, तो ये आपको जो बस्ती को रेड क्रॉस से इस तरह दिखाया जाता है, बस्ती को इस तरह दिखाया जाता है, कब्रिस्तान को इस तरह दिखाया जाता है, कब्रिस्तान को देख रहे हैं ऐसे ऐसे दिखाया था कब्रिस्तान, यहाँ पर ऐसा चित्र देखिएगा तो क्या समझ में आएगा, कब्रिस्तान है, ऐसा चित्र देखिएगा तो क्या है, बस्ती है, घना बस्ती बस्ती है। घास पेड़ घास और पेड़ को देखे, ये तो पेड़ को इस तरह दिखाया था, घास को इस तरह, ये आपको जो चित्र दे देगा आपसे पूछ लेगा कि ये किसको दर्शाया जाता है। चलिए एक बार आप समझ लीजिए तो, रेल लाइन को ये आपको बड़ी लाइन को इस तरह, और मीटर लाइन को इस तरह दिखाया जाएगा, स्टेशन को इस तरह दिखाया जाएगा रेलवे स्टेशन को, और सड़क को जो है किस तरह, तो ये आपको पक्की सड़कों के जो है इस तरह दिखाया जाएगा, कच्ची सड़कों को इस तरह दिखाया जाएगा। सीमा को जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इस तरह, और राज्य को जो है सीमा को इस तरह, और जिला को इस तरह दिखाया जाएगा। नदी को तो आप तो जानते हैं, नदी को ये होगा, कुआं को इस तरह दिखाया जाता है, तालाब को इस तरह, नहर को इस तरह, आपको पुल को इस तरह दिखाया जाता है। ये तो मस्जिद मंदिर को तो आप तो चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, कब्रिस्तान हो गया, बस्ती और कब्रिस्तान, बस्ती हो गया कब्रिस्तान ये हो गया, पेड़ और घास ये हो गया। समझ में बात आ गई, ये चित्र के बारे में बताया गया है, देख रहे हैं ना, चित्र के माने यानी माप के माध्यम से हम लोग समझ सकते थे। चलिए अब यहाँ से दोस्तों एक और टॉपिक शुरू होता है, यानी रेखा के बारे में। यहाँ के बात समझ में आया है दोस्तों, यानी नीला रंग किसको दिखा इस्तेमाल किया जाएगा, तो जलाशय का, भूरा रंग पर्वतों को, भूरा पर्वत, भूरा होगा पर्वत, पीला हो गया पठार, पीला पठार हो गया, पीला पठार हो गया, हरा रंग मैदान का, ये याद रखेंगे। अब यहाँ की बात करते हैं, अब यहाँ की बात होता है रेखा चित्र के बारे में, किसका, रेखा चित्र के बारे में देखते हैं। तो यह जो है रेखा चित्र एक आरेखन होता है, रेखा चित्र क्या होता है, एक आरेखन होता है जो बड़े पैमाने पर आधारित न होकर आपको यादाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण के आधार पर भी होता है, और कभी कभी किसी क्षेत्रों के एक कच्चे आरेखों की आवश्यकता होती है, वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के अपेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, तो लेकिन आपको रास्ता की जानकारी नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, आपका मित्र अपने अपने घर के रास्ते के बारे में बताने के लिए एक कच्चा आरेख बनाएगा, एक कच्चा मानचित्र बनाएगा, एक कच्चा आरेख बनाएगा, और इस प्रकार कच्चा आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, और इसे चित्र रेखा चित्र मानचित्र कहेंगे, इसी को बोलेंगे रेखा चित्र, इसको बोलेंगे रेखा चित्र मानचित्र, रेखा चित्र मानचित्र, आरेख या रेखा चित्र माध्यम यही होते हैं, तो इसी को बोला जाएगा आपको रेखा चित्र मानचित्र, रेखा चित्र मानचित्र। तो रेखा चित्र मानचित्र क्या होती है, जैसे बोल दिया कि मेरा घर यहाँ पर है और आपका घर यहाँ पर है, तो आप जो है आप दाहिने तरफ से आइएगा, उसके बाद एक सड़क गुजरती है, सड़क पर जो है एक सड़क गुजरती है, इस सड़क पर आ जाइएगा, सड़क से बाद है आपको जो है इस तरह आपको मुड़ जाइएगा, मुड़ने के बाद आपको जो है फिर से यहाँ से आप मेरा घर आ जाएगा, ये चित्र जो है यहाँ से पहुंच गया, यानी इसी को रेखा चित्र बोलते हैं, इसी को रेखा चित्र कहा जाता है, ये कच्चे चित्र होती है। अब बात करते हैं खाका खींचना, खाका यानी खाका खींचना, एक छोटे क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को क्या कहते हैं, खाका। एक जो है छोटे क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र को हम क्या बोलेंगे, खाका बोलते हैं, इसी को खाका। खाका किसको बोलेगा, एक छोटे क्षेत्रों का बड़ा पैमाने पर खींचा गया रेखा को खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले चित्रों से हमें बहुत ही जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसे चित्र होते हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई, है ना, कमरे की लंबाई और आपको चौड़ाई, जिससे जो है मानचित्र में नहीं दिखाया जाता है, ये जो है मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। जैसे समय, हम जब हम लोग बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र का क्या रेखा चित्र का उपयोग करते हैं, इसी को खाका कहते हैं। यानी बोल देंगे कि भाई आपके घर की लंबाई कितना है, यानी आप बोल दिएगा 20 सेंटीमीटर, और आपके घर का हो गया कितना 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ये जो है क्या हो गया, ये हो गया आपको खाका खींचना। तो इसमें कितना का हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आपके रूम में होगा, ये हो गया आपको बाथरूम का लिए हो जाएगा, ये आपको जो डाइनिंग टेबल रखने के लिए हो जाएगा, ये स्लीपिंग रूम हो जाएगा, ये गेस्ट रूम हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, खाका खींच रहा है, ये हो गया क्या आपको खाका खींचना, ये होगा खाका को खींचना। तो खाका समझ में आ गया, तो इस प्रकार ये समझ में आ गया दोस्तों।
मानचित्र की कितने पैमाने होते हैं? तो 3 पैमाने होते हैं। दिशा होता है, दिशा होता है, प्रतीक होता है और दूरी होता है, दूरी होता है। ये तो 3 चीज हो गया। और आपको प्रधान बिंदु क्या होती है? प्रधान बिंदु यानी उत्तरी उत्तर दिशा और आपको जो दक्षिण दिशा के जो है बीच के दूरी को क्या, मतलब कि बीच के वाला बिंदु को क्या बोलते हैं? इसी को प्रधान बिंदु। ये हो गया आपको कहाँ? ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी, और इसके बीच में यही आपको जो है ये दिशा सूचक, यानी दिशा सूचक जो है किस दिशा को बताता है? उत्तर और दक्षिण दिशा को बारे में बताता रहता है, इसको दिशा सूचक बोलते हैं। मानचित्र का जो बड़े पैमाने से आप क्या समझते हैं? मानचित्र के बड़े पैमाने से क्या समझते हैं? मानचित्र के बड़े पैमाने से क्या होता है? किसी चीज को जो बड़े पैमाने से जो है मानचित्र को माध्यम से बताना ही बड़े मानचित्र बड़े पैमाने कहलाता है, बड़े पैमाने करता है। ग्लोब की अपेक्षा जो है मानचित्र अधिक जो है सहायता होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ग्लोब पर जो है किसी आपको जो है पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलेगा, लेकिन मानचित्र जो है पृथ्वी पर जो है जो जगह है, किसी स्थान है, कोई जो है देश है, राज्य है, उसके बारे में सटीक जानकारी हमें किससे मिलेगा? मानचित्र से जानकारी मिल जाती है। मानचित्र और खाका के बीच में क्या होगा? मानचित्र ये हो गया, मानचित्र ये क्या होता है? एक बड़ा ही मापे यानी बड़े पैमाने पर क्या होती है? एक बड़े पैमाने और छोटे पैमाने पर हो सकते हैं मानचित्र। और इसमें क्या होती है? इसमें मानचित्र में आपको सही जानकारी और आपको सही मापन की जानकारी मिलेगा। लेकिन खाका में जो है आपको जो है ये मेरा घर हो गया, ये रूम हो गया, यानी आपको ये खाका जो होता है ये किसी भी तरह से खींचा जा सकता है। तो ये जो अंतर हो सकता है। वो कौन सा मानचित्र जो है विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? वो कौन सा जो है, यानी छोटे मानचित्र जो होता है, छोटे मानचित्र आपको ज्यादा जानकारी नहीं देगा, और बड़े मानचित्र वाले जो होते हैं आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त कर देता है। यानी आपको अधिक मानचित्र को जानकारी, यानी इसी मानचित्र को क्या बोलते हैं? बड़े पैमाने वाले को एटलस बोलते हैं। एटलस, एटलस होता है, एटलस से हमें विस्तृत जानकारी मिलते हैं। एटलस। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायता? प्रतीक जैसे कि आपको जो है क्या, ये हो गया आपको पेड़ हो गया, पेड़, ये हो गया आपका पुल हो गया, पुल हो गया। तो ये जो है आपको प्रतीकों के माध्यम से सहायता प्रदान कर लेता है। मानचित्र की अपेक्षा ये चित्रों को समझ पाना आसानी होती है, क्योंकि चित्र के माध्यम से आपको समझ सकते हैं। जैसे नीला रंग हो गया, जलाशय के बारे में, जल के बारे में बताएंगे, जल के बारे में बताएगा। भूरा होगा, पर्वत के बारे में, भूरा रंग हो गया पर्वत। देखिए यहाँ पर बताया गया था, इसी को थोड़ा सा समझना जरूरी है। भूरा हो गया पर्वतों के बारे में, यही बता रहा है। भूरा रंग क्या हो गया? पर्वतों के बारे में। अब पीला हो गया पठार, और हरा रंग हो गया मैदानी को। तो ये देख रहे हैं ना, प्रतीकों के चिन्ह में इसको प्रयोग करते हैं। जो आपको प्रतीक में ये बताया गया है, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये सारा चीज प्रतीक चिन्ह है। आइए बात करते हैं यहाँ पर सही कथन को चुन लेते हैं। क्या बताया गया? वृक्षों को जो है, वृक्षों को किस रूप में दर्शाया जाएगा? वृक्षों को जो है किस मानचित्र पर दिखाया जाएगा? ये मैथमेटिक मानचित्र पर, क्योंकि वर्षक इसका जो है कितना जो है पेड़ों की जो संख्या है, कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसकी जानकारी ये मिलेगा। नीले रंग से जो किसको बताया जाता है? नीले रंग का आपको जलाशय को। पर्वत को जो है, पर्वत हो गया पीला, पीला रंग से हो जाएगा। मैदान को हरा हो जाएगा, मैदान को हरा रंग हो गया। दिशा सूचक का उपयोग दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है। दिशा सूचक का उपयोग क्या करते हैं? मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, मुख्य दिशा को पता लगाने के लिए। पैमाना क्या होता है? पैमाना जो होता है क्या होता है? प्रतीकों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखो, मानचित्र के लिए किया जाता है, आरेख के लिए किया जाता है, या प्रतीक के लिए किया जाता है। पैमाना मानचित्र के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलो आगे बढ़ देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों ये टॉपिक जो समाप्त हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन आपको मानचित्र से आता रहता है, जो आपको एक आसान भाषा से आपको समझाया गया है, ताकि आपको समझ में आ जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो आपको टॉपिक होगा। अगला टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक जो है दोस्तों, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की चर्चा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, चैप्टर नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।